मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि चैंगसा को बोलता है, हम लोगों के यूइंग सेट के पास फॉर्मेशन की एक सीक्रेट विधि मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए चैंगसा हम लोगों को एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ताकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्रेजर है हम सभी मिलकर उन सभी को ढूंढ सके। और अगर हम इस जगह पर ऐसा करते हैं तो एक दूसरे का ख्याल हम लोग अच्छी तरीके से रख सकते हैं। इसलिए चैंगसा तुम्हें मेरे ऑफर के बारे में एक बार सोचना चाहिए। इस बार चैंगसा भी हाँ बोलकर डीमन किंग की ओर देखने लगता है। इस बार डीमन किंग भी हाँ बोल देता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए किए इस पैलेस के अंदर जाने लगता है और इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद होते हैं वो सभी एक एक कर सेवन पैलेस के अंदर में जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को सीधे सेवन पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैंगसा और उसकी टीम अंदर आ जाती है। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर भी सेवन पैलेस के अंदर में आ जाते हैं और ये जगह दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि चारों तरफ इस महल के मलबे पड़े होते हैं। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है, चैंगसा मैंने अफवाह यह सुनी है कि यह जगह हम लोगों के डीमन जाति की एक एशियन इमारत हो सकती है क्योंकि यह जगह दिखने से ऐसी ही लगती है। इस बात को सुनकर चैंगसा अपने मन में सोचने लगता है, क्या यह एक डीमन रूइंस है? इसीलिए ऐसा लगता है कि इस जगह पर प्रवेश करने वाली जो प्रमुख ताकतें हैं इनमें से कई पावरफुल कल्टीवेटर हैं। यह बोलने के बाद चैंगसा इस जगह की छानबीन करने लगता है और इस चीज को दूर से ये सभी कल्टीवेटर भी देख रहे थे। इसीलिए ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर चैंगसा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि चैंगसा तुम वास्तव में इस जगह पर दिखावा करना जानते हो क्योंकि इन निशानों से हम इस जगह पर क्या देख सकते हैं। इसीलिए चैंगसा अब तुम्हें यहाँ पर नौटंकी करना बंद कर देना चाहिए। मगर इन लोगों की बातों को सुनकर यहाँ पर चैंगसा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि पिया मिया पैलेस के लोगों ने जानबूझकर इस जगह पर ऐसा किया है ताकि जितने भी ज्यादा लोग अंदर की ओर आ रहे हैं उन सभी को भटकाया जा सके क्योंकि पिया मिया पैलेस और उन सभी एल्डर ने सभी लोगों को इसी जगह पर लाया है। इसीलिए अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों के ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है। चैंगसा ये सब अपने मन में यहाँ पर सोच ही रहा था, तभी ये सभी लोग इस महल के हॉल में आ जाते हैं और इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी एक लिफ्ट के ऊपर अनजाने में खड़े हो गए थे जिसकी वजह से ये सभी लोग नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर में चले जाते हैं जहां पर इस महल की इमारत इधर उधर गिरने लगती है जिसे देखकर ये सभी नॉर्मल कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन सभी को पता चल गया था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी चैंगसा धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगता है और इस चीज को देखकर ये सभी और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक एल्डर हिम्मत कर आगे की ओर आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को बताने लगता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर मौजूद है। इसीलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इन सभी ट्रेजर की तलाश करना शुरू कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर एक कल्टीवेटर धीरे धीरे आगे की ओर चला जाता है और इसकी नजर एक पैटर्न के ऊपर पड़ती है जिसे वह साफ कर बोलता है, आखिरकार ये पैटर्न किस चीज का है? या बोलकर वो इस पैटर्न को यहाँ पर टच कर देता है। इस चीज को देखकर एक एल्डर यहाँ पर इस कल्टीवेटर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि इस कल्टीवेटर ने इस पैटर्न को टच कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इस कल्टीवेटर की मौत यहाँ पर हो जाती है जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इस कल्टीवेटर की यहाँ पर सिर्फ स्पेस रिंग बची होती है। और इस चीज को देखकर इस मोटे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर वूजी को बोलता है, एल्डर वूजी आपने ही तो कुछ देर पहले हम लोगों को बोला था कि इस जगह पर कोई भी खतरा मौजूद नहीं है, फिर ये क्या है? क्योंकि आपकी गलती की वजह से यहाँ पर मेरे सेक्ट के एक डिसाइपल की मौत हो गई है। इस बार एल्डर वूजी बोलती है, एल्डर वू आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई है क्योंकि ये एक एशियन शहर है जिसके बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है। मगर आपको अब यहाँ पर चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि वुयुन साइड के एंसेस्टर ने इस चीज को तोड़ने का यहाँ पर एक रास्ता ढूंढ लिया है। इसीलिए अब आप में से किसी को भी यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर अब कोई भी खतरा मौजूद नहीं है। मगर एल्डर वो आपका जो डिसाइपल था वो इस जगह पर आने के बाद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए वो अपनी खुद की गलती की वजह से मरा है।
इसीलिए अब यहाँ पर जितने भी ज्यादा डिसाइबल हैं वो सभी मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर उनको अपनी जान प्यारी है तो। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ पर किसी भी पत्थर को नहीं छुएगा। या बोलने के बाद एल्डर वूजी धीरे धीरे आए की ओर जाने लगता है, और एल्डर वूजी की बातों को यहाँ पर चैंसा भी सुन रहा था। इसके बाद एल्डर वूजी धीरे धीरे आए की ओर जाने लगता है, और इसके पीछे में जब जितने भी दादा लोग मौजूद थे वो सभी भी जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर चैंसा भी अपने साथियों को आगे जाने का इजाजत दे देता है, और वह खुद एल्डर वूजी के पीछे में जाने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर तक ये लोग आगे की ओर चलते जाते हैं, मगर तभी अचानक से एक चट्टान इन लोगों के सामने से गुजरता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर की जान इस जगह पर जाने से बाल बाल बचती है। मगर तभी हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चैंसा को इस फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है कि यह डीमन सेट का एशियन टोटेम फॉर्मेशन है, और इस चीज का उपयोग हम लोगों के डीमन सेट की प्रतिभा को पहचानने और उनका चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस बात को सुनकर चैंसा कुछ देर तक अपने मन में इस फॉर्मेशन के बारे में सोचता है। इसके बाद वह डीमन किंग को बोलता है, डीमन किंग, क्या तुम्हारे पास इस चीज से बच कर निकलने का यहाँ पर कोई समाधान मौजूद है? इस पर डीमन किंग बोलता है, चैंसा, जो तुम अपने सामने सारनी देख रहे हो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही मैं इस फॉर्मेशन को अभी अकेले पार करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं इस फॉर्मेशन को अभी पार करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, और मुझे नहीं पता है कि मिस्ट हिडन गेट ने आखिरकार इस फॉर्मेशन को कैसे पार किया है। इस बात को सुनकर चैंसा इन सभी चट्टानों को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। इसके बाद वो एक चट्टान के पास रुककर इसे छूकर यहाँ पर इसकी जांच करने लगता है, और वो बोलता है, अब तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस चीज की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों के ऊपर ले ली है। यह बोलकर वो बाकी के कल्टीवेटर की ओर यहाँ पर देखने लगता है। तभी एल्डर बूजी सभी कल्टीवेटर को बताने लगता है कि तुम लोग अपने सामने जो इस दरवाजे को देख रहे हो वो इस रूइंस का असली प्रवेश द्वार है। मगर मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए पहले ही बता देता हूँ कि इस दरवाजे के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन लगा हुआ है, जिसे तोड़ना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हर बार तुम एक अलग चैनल में प्रवेश करोगे, और यह चीज आप लोगों को इस रूइंस में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएगी। इस बात को सुनकर एक एल्डर आई की आकर बोलता है, एल्डर वूजी, आखिरकार हम लोग इस फॉर्मेशन को यहाँ पर कैसे तोड़ने वाले हैं? इस पर एल्डर वूजी बोलता है, इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि एक एक कर बस हम लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर जाना है, और मैं पहले ही इस फॉर्मेशन के अंदर जा रहा हूँ। यह बोलने के बाद एल्डर वूजी इस फॉर्मेशन में जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि एल्डर वूजी ने अब यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से एल्डर वूजी की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और एल्डर वूजी अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल अटैक को यहाँ पर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर खड़े होने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी एल्डर वूजी अपने इस स्पिरिचुअल अटैक से इस गेट के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट की वजह से एल्डर वूजी थोड़ी सी दूर चला जाता है। तभी इस गेट में कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है, और इस चीज को देखकर एल्डर वूजी बोलता है, यहाँ पर सभी लोगों को अब कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वही इस गेट को ओपन कर पाएगा। इस बात को सुनने के बाद इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद रहते हैं वो सभी एक एक कर इस गेट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस गेट के ऊपर में जिस फॉर्मेशन को लगाया गया था वो एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम मिस कियानसुई को देखते हैं, जो कि चैंसा को बोलती है, चैंसा, ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। तभी मिस रुयू भी आई की आकर चैंसा को बोलती है, मुझे भी बिल्कुल इस जगह पर ऐसा ही लग रहा है। इस बार मिस सीसी भी आई की ओर आकर बोलती है, चैंसा, मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। इस बार चैंसा बोलता है, ठीक है, यहाँ पर तुम लोग अपनी ताकत को बचा कर रखना, और बिना कोई टाइम जाए कि अब हम लोगों को इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना भी अब शुरू कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर कियानसुई बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेती है, और वो इससे यहाँ पर एक स्लैश अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर कर देती है। इस चीज को देखकर मिस रुयू भी एक स्लैश अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर कर देती है।
साथ ही अब मिस सीसी ने भी हमला करना शुरू कर दिया था और इस चीज को देखकर चंगसाओ कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी ठंडक की पावर को एक्टिवेट कर इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर तभी यहाँ पर डीमन की कम अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उसे इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन डिसअपियर हो जाता है और धीरे धीरे ये गेट इस जगह पर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी एल्डर और कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी को यहाँ पर डीमन किंग की पावर का अंदाजा हो गया था कि डीमन किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।